हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लाया हूँ कक्षा 10 गणित बोर्ड एग्जाम 2024 में परीक्षा देंगे उन्हीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 नंबर जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, विकल्पिका वीडियो में बनाकर डाल दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे जो 12 नंबर में आते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्य √2 और -√2 ज्ञात हैं। देखो बोर्ड एग्जाम में 19-22 में आ रहा है, ये 24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नोट कर लीजिए और इसका सोल्यूशन आपको विद्या मास्टरमाइंड या आपने जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपने सॉल्व कर चुके होंगे, तो देख लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जो चैप्टर 3 का है। तो देखिए क्या कर रहा है, देखो लगातार बोर्ड में आया 2019, 20, 23 में लगातार बोर्ड में पूछा जा रहा है। दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इस संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को युग्म को हल कीजिए। ये देखो समीकरण दिया है, 4 चैप्टर का है। निम्नलिखित समीकरण को युग्म को हल कीजिए, तो इसको आपको हल करना है। देखो 22-23 में लगातार बोर्ड में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी आप वीडियो रोक कर लिख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाया हूँ। यदि ये अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके जो 12 नंबर मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात करना है। इसमें x y मानकर इनमें और प्रश्नानुसार इसके अनुसार हल करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18-19 में लगातार बोर्ड में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी लिख लीजिए और इसका हल कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। x y मानकर इसे भी हल कर लेना। 2020-22 में लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाया हूँ। ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में वायरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। इसको क्या करना, हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 20-23 में लगातार बोर्ड में पूछा जा रहा है। ये आपको समीकरण दिया है, इसमें आपको एक्स वाई का मान भी दिया पड़ा है, इसे हल करना है, इसको सॉल्व करना है। 4 चैप्टर का ये क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a के cot a होता है। मतलब ये 8 चैप्टर का है, प्रश्नावली 8.4 का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19-22 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी आप लिख लीजिए, इसका इसे प्रिपरेशन रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देखिए एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के इस दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। तो ये 9 चैप्टर से है, ये आपका सलूशन होगा। देखिए एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद का अनुमान कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। ये सिद्ध करना। देखो 22-23 में लगातार बोर्ड में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए और ये इन्हें हल कर लीजिए। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, आपने सोल्यूशन तो किया ही होगा, इन्हें अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई तथा भवन से इसकी दूरी ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई मतलब h आपको ज्ञात करना है, भवन से इसकी दूरी ज्ञात करना है, और ये निचली पर जो आधार है उसको भी ज्ञात करना है। बोर्ड एग्जाम में देखिए 22-23 में लगातार आ रहा है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी रिवीजन कर लीजिए, लगा लीजिए क्वेश्चन। जब आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आपके मार्क्स जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। आप देखिए ये वाला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं।
एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका कोण 60 अंश है। साथ ही संगत दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो थीटा दिया पड़ा है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दी पड़ी है। त्रिज्य का क्षेत्रफल जो सूत्र है उस पर रखकर ये त्रिज्य का क्षेत्रफल निकालेंगे। बाद को त्रिज्य का धीरे का भी निकालेंगे। त्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है। 2019-23 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये भी नोट कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या, वीडियो रोक कर लिख लीजिए, ये सोल्यूशन में कराऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 11, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। देखिए 19, 22, 23 में ये आपका सांख्यिकी से पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए क्या कह रहा, देखो वर्ग अंतराल भी दिया है आपका 60 तक और बारंबारता ये आपकी दी है। संचयी बारंबारता निकाल कर और n निकालेंगे, फिर सूत्र में रख देंगे, आराम से ये आपका x y का मान आ जाएगा, निकाल लेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 12, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करना। इसमें क्या ज्ञात करना, मध्य पद ज्ञात करना, यानी माध्यिका ज्ञात करना इसमें है। ठीक, तो कैसे, देखो ये सब दिया आपका वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया, संचयी बारंबारता निकालते हैं, उसी आधार पर ये आपको हल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का रुपया नहीं लगता। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे।